हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के रोटेशन के बारे में। जी हाँ, अब अर्थ के रोटेशन की जब भी बात आती है तो हम अर्थ की अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे क्या साइंटिफिकली प्रूव किया गया है वो ये है कि अर्थ का जो कोर है, जो सेंटर पार्ट होता है, उसका जो रोटेशन है अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो आइए जरा इस आर्टिकल को समझते हैं और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं जो चीज मालूम होनी चाहिए उससे पहले तो ये है कि एक बार इस सेशन को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। आइए जरा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर है क्या। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, आप सबको पता है पहली चीज तो ये अपने एक्सिस के ऊपर ही घूमती है, यानी कि अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रोटेशन करती है। और ये जो रोटेशन है ये 23.5 के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अब जो ये अर्थ है इसमें आप देखोगे तो ये है इक्वेटर लाइन, ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी कैंसर लाइन, ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अब जब सन की लाइट, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का ये वाला भाग अगर सूरज की तरफ है तो यहाँ से जो लाइट है वो यहाँ पर सीधे आती है, और जो पूरा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये जो पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं। और इसी सेम कंडीशन पे क्या होता है कि जो साउथ वाला एरिया होता है यहाँ पे जो डेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, और यही वो कंडीशन होती है जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है। लेकिन इसी का अगर हम दूसरा पार्ट समझें, यानी कि जब सूरज की किरणें यहाँ पर ज्यादा आएंगी, यानी कि कैप्रिकॉर्न पे अगर ज्यादा आती हैं, तो उसी सेम टाइम पर क्या होगा, ये जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेज हो जाएंगे वो लॉन्ग हो जाएंगे, और ऊपर यानी कि नॉर्थ वाले एरिया में क्या हो जाएगा, उसी सेम टाइम पर यहाँ पे जो डेज हो जाएंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हम सभी लोग बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं और इसी को हम समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना। ऐसे ही तो होता है अर्थ का इंटीरियर पार्ट। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें आप देखोगे तो 3 अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें जो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्या होगा, जो बाहर का है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर का जो है उसे हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर का है यानी कि जो कोर है ये आपको देखने को मिलता है। अब ये जो कोर होता है इसमें भी 2 होते हैं, यानी कि एक सेंटर वाला कोर है और एक बाहर वाला कोर है। तो ये जो कोर है ये बना होता है किससे, निकल से और आयरन से। लेकिन इसका जो ये सेंटर पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर ये है कि कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये चीज बताई गई है कि पृथ्वी का जो इनर कोर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये अब स्लोली घूम रहा है, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो कैसा हो गया है, स्लो हो गया है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है 2010 के साथ में 2024 को, जिसमें बोला जा रहा है कि इनर कोर जो होता है वो बाकी के या फिर जो बाहर का हिस्सा होता है, जो क्रस्ट होता है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से घूमता है। लेकिन अगर हम 2010 से लेके 2024 की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया है कि जो इनर कोर होता है ये सुपर हॉट होता है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये डेंस बॉल होती है जिसके अंदर आयरन और निकल पाया जाता है, एंड टू बी अबाउट 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द मून। और इसका साइज कितना होता है, 2/3 द साइज ऑफ द मून आपको ये देखने को मिलता है। अब बताया जाता है लोकेटेड मोर देन 3000 माइल बिलो आवर फीट। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी सारे अर्थक्वेक वगैरह का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर ऐसा होता चला गया
तो क्या होगा, है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो सिचुएशन या फिर जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो हमारा ये जो कोर वाला पार्ट होता है इसके आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका काम होता है कि जो कॉस्मिक वेव्स आती हैं या फिर कॉस्मिक जो रेज आती हैं उससे ये पृथ्वी को बचाने का काम करता है। लेकिन अब आप ये मान लीजिए कि अगर इसकी स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि 2010 के बाद से अब कंपेयर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो इफेक्ट पड़ा ही होगा, तभी तो ऐसा ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये जैसा बोल रहे हैं अगर वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रूफ तो ये कर रहे हैं लेकिन प्रूफ में इन्होंने कोई बहुत सारी चीजें नहीं बता दी कि हाँ ऐसा हुआ है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने बस ये बताया है कि अगर मान लीजिए इसकी स्पीड सच में और भी ज्यादा स्लो होती चली गई, तो पहली चीज जो आपका पूरा दिन भर 24 घंटे का होता है ना, एक जो दिन होता है उसके अंदर टोटल कितने आवर्स आपको मिलते हैं, 24 मिलते हैं। तो इसके हिसाब से तो देखा जाएगा तो ये नंबर ऑफ आवर्स जो है बढ़ जाएंगे। दिन जो अभी जितने ड्यूरेशन का होता है दिन बढ़ जाएगा, रात जो जितने ड्यूरेशन की होती है रात बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है ऐसे ही होगा। आधे तो मन में सोच रहे होंगे यस मुझे सोने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है और अगर ये ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है तो क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इसे हम कहते हैं प्लैनेटरी मैकेनिज्म। प्लैनेटरी मैकेनिज्म का मतलब है कि इसकी स्टडी की जाती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा ही प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है कि ऐसा हम इसलिए बता पा रहे हैं कि एज फॉर व्हाट दिस मीन्स वी डू नॉट रियली नो changes in speed reversible and moves in the inner core or not uncommon। मतलब इन्होंने कहा है कि हमें अभी इसके ऊपर कोई ऐसी कंप्लीट साइंटिफिक रिसर्च हमारी अभी नहीं हो पाई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो हमें भी ऐसा भी नहीं पता है कि इसके अंदर कोई चीजें बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती, मतलब रिवर्स हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है ऐसा भी हुआ था कि जो कोर है उसकी स्पीड बढ़ भी गई थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। तो अभी सवाल यहाँ पे ये बना हुआ है, क्या ऐसा सच में कंटिन्यू होता रहेगा, और अगर ऐसा सच में कंटिन्यू होता रहेगा तो क्या इससे कुछ चीजें बदलेंगी, क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर असर पड़ेगा, क्या इससे डे और नाइट जो है उसके अंदर कोई चेंजेस होंगे, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो ये कॉस्मिक रेज जो है ये किस तरीके से अर्थ को इफेक्ट करेंगी। अभी ये सारे सवाल बने हुए हैं, बट हाँ ये स्टडी यहाँ पर ये बताती है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए आने वाला आपका जो भी एग्जाम है उसके अंदर अर्थ का इंटीरियर के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर द टॉपिक, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये पूरी स्टडी आप देख पाओगे, हर जगह पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जेन्युइन आंसर करिएगा, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसा होता है कि 24 घंटे की जगह अगर दिन में 30 घंटे होने लगे तो तुम ये एक्स्ट्रा वाला टाइम किस चीज को डिवोट करोगे। जेन्युइन आंसर, ऑलराइट, किस चीज को आप डिवोट करने वाले हैं, कमेंट में आंसर करिएगा। टिल देन मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।